हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के कंबाइंड वैकेंसी 2025 में टीजीटी आर्ट के लिए एग्ज़ाम के पैटर्न को किस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी आप लोगों की एग्ज़ाम के सिलेक्शन में। टीआरई फर्स्ट होगी, टीआरई सेकेंड होगी और इंटरव्यू होगा। क्योंकि 2025 में जिस प्रकार से इसकी मॉड्यूल सेट की गई है, तो जितने भी सिंसियर स्टूडेंट होंगे आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं को समझिएगा, तभी आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आप लोगों को अपनी हार्ड वर्किंग के साथ आप लोगों के सिलेबस की स्मार्टनेस को समझना होगा, तभी आप लोग कम समय में आप लोग इस एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे। देखिए, मैंने इसके पहले की वीडियो में आप सभी लोगों को समझाया था कि टीजीटी आर्ट के लिए आप लोगों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जितने भी योग्य स्टूडेंट हैं आप लोग ध्यानपूर्वक अब सेकेंड जो आप लोगों की प्रोसेस होगी, आप लोगों के सिलेबस, उसको समझिएगा। टीआरई फर्स्ट क्या होगी, टीआरई सेकेंड में क्या होगा और इंटरव्यू के प्रोसेस क्या होंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मैंने आप सभी लोगों के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट रखा है, आप लोग इसको देखिएगा और इसी के आधार पर मैं आप सभी लोगों को छोटी से छोटी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, एग्ज़ाम के पैटर्न में जो सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका आप लोगों को टीआरई 2 में ले जाने में जो अदा करेगा वो टीआरई फर्स्ट होगा। तो टीआरई फर्स्ट को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स हो गए। क्योंकि इसके पहले जब भी वैकेंसी आती थी तो एक ही पार्ट में जो आप लोगों के पेपर होते थे और उसके बाद आप लोगों की इंटरव्यू होती थी और आप लोगों के सिलेक्शन होते थे। लेकिन 2025 में ये पूरी तरह से चेंजिंग कर दी गई है और अब आप लोगों को पहले प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्री के लिए आप लोग सर्वप्रथम देखिए कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो आईएएस में सीसैट लागू होता है, उसी प्रकार से आप लोगों के केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में प्री जो है एक तरह से सी सैट का रोल अदा करेगा। सी सैट के तरह से हम लोग समझेंगे कि अब टीआरई फर्स्ट में आप लोगों को इन पार्टों से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो आप लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक ये देखना होगा कि जो टीआरई फर्स्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें पहला जो हमने पार्ट लिया है वो रीजनिंग का लिया है और रीजनिंग से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वो 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और इसके लिए आप लोगों को जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आप लोगों के होंगे 60 मार्क्स। अर्थात एक प्रश्न को सॉल्व करने में आप लोगों को सही आंसर देंगे तो आप लोगों को 3 नंबर दिए जाएंगे। वहीं पर न्यूमेरिक एबिलिटी अर्थात मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए भी आप लोगों को जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 60 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट से जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और इसके लिए भी आप लोगों को जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 60 मार्क्स दिए जाएंगे। इन सभी पॉइंटों को नोट करते जाइएगा। जो फोर्थ पार्ट होगा वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 60 मार्क्स दिए जा रहे हैं। इसको भी कवर कीजिएगा और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर और जनरल नॉलेज, ये जितने भी पार्ट होंगे आप लोगों के ये बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये देखने को मिलेगा आप लोगों के पेपर में। लेकिन जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगी और जो लैंग्वेज 1 आप लोगों के होंगे, ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगी इसमें जो है आप लोगों के ग्रामर, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चनों की संख्या जो होगी 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और इसके लिए आप लोगों के जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 30 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अर्थात 30 नंबर यहीं से मिल जा रहे हैं और जो 1 अदर लैंग्वेज से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे
वहां से भी आप लोगों के 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और इसके लिए भी जो मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे वो 30 मार्क्स दिए जा रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट होंगे कि ये जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, क्योंकि लैंग्वेज में आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश और हिंदी इनकी बहुत ही मातृभाषाओं पे पकड़ होती है। तो यहाँ पर आप लोग अपने लैंग्वेज को चूज करके अपने एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, आप लोग चाहे हिंदी दें चाहे आप लोगों की कोई भी लैंग्वेज होगी, वहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग 10 देख कर अपने कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटेंसी एग्जाम के लिए जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश से ही रिलेटेड होगी, इसको आप लोग नोट करिएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आप लोगों को 30 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से प्री में आप लोगों को जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और 100 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो मार्क्स दिए जा रहे हैं वो 300 मार्क्स दिए जा रहे हैं, अर्थात 300 नंबरों का ये प्री का आप लोगों का मार्क्स होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्री में देखा और यहीं पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि प्री के लिए आप लोगों के लिए जो समय दिया जा रहा है वो 2 घंटे का पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। और प्री में आप लोगों के लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है और निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 आप लोगों को दिया जा रहा है। समझ चुके होंगे। मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले आप लोगों को निगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है और निगेटिव क्या है? 1/3 है प्री में भी। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो पेपर होगा आप लोग अधिक से अधिक अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा और प्री के लिए जो है 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो पेपर आप लोग जब सॉल्व करेंगे इसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा और ये जो टीआरई फर्स्ट होगी ये आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। इसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करेगा वो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा और वो सब्जेक्ट क्या होगा? वो टीआरई 2 होगी। मेंस जो होगा आप लोगों का वनली सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों के मेंस में। तो यहाँ पर प्री के लिए आप लोग समझ चुके होंगे, हर एक पॉइंट को मैंने डिफाइन किया। इसके बाद भी कोई भी पॉइंट आप लोगों को डिस्कस में समझना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम लोग बात कर लेंगे टीआरई 2 के लिए। टीआरई 2 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिएगा। इसमें भी आप लोगों को माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। माइनस मार्किंग कितना है? 1/4 है और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को समय कितना दिया जाएगा? 2.5 घंटा। तो इसकी भूमिका को आप लोग देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है टीआरई 2। इसमें भी आप लोगों को ये देखना होगा जो 60 क्वेश्चन आप लोगों के जो आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब एमसीक्यूज के रूप में आएंगे और ये एमसीक्यूज कितने होंगे? 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसके लिए आप लोगों के जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 60 जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसके लिए आप लोगों को 60 नंबर दिए जाएंगे। कितने? 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को कितने नंबर दिए जाएंगे? 60 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आप लोगों के होंगे एमसीक्यूज के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में ये होंगे। और आप लोगों की जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने? ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे और इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आप लोगों को जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 40 मार्क्स दिए जाएंगे, अर्थात 40 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो रहेगी वो 70 क्वेश्चन आएंगे मेंस में और इस मेंस में 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। 10 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव होंगे उसके लिए आप लोगों को 40 नंबर दिए जाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 60, उसके लिए आप लोगों को 60 नंबर दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। इस प्रकार से आप लोगों का मेंस जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा 100 मार्क्स का होगा और यही सबसे बड़ी आप लोगों की रोल अदा करेगा सिलेक्शन में, क्योंकि इसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 2.5 घंटा दिया जाएगा और इसके लिए भी
माइनस मार्किंग कितना है, 1/4 माइनस मार्किंग है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब आप लोगों से एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, आप लोग इसके लिए भी जानकार रहिए। और सबसे बड़ी, आप लोग अपने सब्जेक्ट में प्री के साथ साथ लिखने की भी आप लोगों की शैली होनी चाहिए। और दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड के बारे में बताने की कोशिश किया। उसके बाद आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा, वो सेक्शन नंबर 3 होगा। सेक्शन नंबर 3 में जो आप लोगों की मेरिट बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने रखा है कि टीआरई 2 जिसका 85% और इंटरव्यू जिसका 15%, इसकी रोल आप लोग समझिएगा, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका समझिएगा। मैंने आप लोगों को 85% कहा टीआरई 2 के लिए, क्योंकि ये चीज जो है ना आपके हाथों में है। मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लेकर आएंगे तो आपका सिलेक्शन होने की जो संभावनाएं होती है वो प्रबल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर 85% आप लोगों के सिलेक्शन में ये रोल अदा कर रहा है टीआरई नंबर 2। इंटरव्यू जो आप लोगों का हो रहा है, ये इंटरव्यू ध्यान दीजिएगा, ये इंटरव्यू जो हो रहा है वो 100 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है वो 50% ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें आप लोग कितनों भी अच्छा करेंगे, आप लोगों को जो मिलना रहेगा वो दिया जाएगा। और आप लोग जैसे आप लोग यूपी में टीजीटी पीजीटी में जिस प्रकार से आप लोग सोचते हैं कि जैक की बात होती है, ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। यहाँ पर बहुत ही फेयर एग्ज़ाम होते हैं और बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू होता है। जो भी रियल स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। तो आप लोग अपनी जितनी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर आप लोगों के दिमाग में बन रही हो तो आप लोग उससे भूल जाइएगा। तो यहाँ पर 50%। अब इंटरव्यू के बारे में मैं अगर बता दूं कि यहाँ पर जो इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, यहाँ पर डेमो क्लास होती है, डेमो क्लास। अब डेमो क्लास कहने का मतलब कि जो चीज़ें मैं आप सभी लोगों के बीच में डिस्कशन कर रहा हूँ, पढ़ाना हूँ, या किसी भी टॉपिक को मैं प्रेजेंट करता हूँ, तो कैसी आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, बच्चों के साथ कैसा आप लोगों का अफेयर होगा और उस टॉपिक को किस वे में आप लोग अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उस पर जो हमारे इंटरव्यू के मेंबर लोग होते हैं हर एक प्रोसेस को आप लोगों के बीच में चेक करते हैं। आपकी हर एक एक्टिविटी को वहाँ पर जज किया जाता है और उसी के आधार पर आप लोगों को इंटरव्यू में नंबर्स दिए जाते हैं। और आप लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो आप लोगों का रिटेन टेस्ट, जो कि इस बार डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का किया जा रहा है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं और आप लोगों को एक बड़े भाई होने के नाते सजेशन कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करिए। डिस्क्रिप्शन पे इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉइंट पर आप लोग पकड़ बनाइए और जो भी टॉपिक आप लोग पढ़िए उसको समझने के साथ साथ उसको लिखने की कोशिश करिए, जो कि आप लोग यहाँ से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में। ब्राइटनेस फ्यूचर होगा और जो भी होगी वो आप सभी लोगों के साथ मैं समय समय पर प्रेजेंटेशन देता रहूँगा। और इसके बाद आप लोगों की डेमो क्लास होने के बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए समय दिया जाएगा और आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट रोल है जो कि मैंने आप सभी लोगों के बीच में आप लोगों की एग्जाम पैटर्न को समझाने की कोशिश किया। उसके बाद भी अगर कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले टॉपिक पर समझाने की कोशिश करूँगा। और इस टॉपिक के लिए, हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लिए, आप लोग इस चैनल को विजिट करिए और अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ये मेरे द्वारा जो भी दी गई इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोग समझिएगा और अधिक से अधिक फाइन आर्ट के दोस्तों में अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ शेयर करिएगा। और वीडियो आज का पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक